नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात आज करेंगे राफेल की जिनकी, जो कि एक बार फिर से बाहर आ गया और इस पर सियासत अब गर्मा रही है। दरअसल 2019 के चुनाव में राफेल मुद्दे पर बुरी तरह से मात खाने वाली कांग्रेस अब इसे 2024 में चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। अब जबकि पीएम के फ्रांस दौरे में 26 मरीन राफेल की खरीद के लिए डील होनी है, उससे पहले 2016 में फ्रांस से हुए 36 राफेल फाइटर प्लेन के सौदे में कथित घोटाले का जिन बाहर निकल गया। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट में कथित राफेल घोटाले को लेकर खबर छपी। खबर के मुताबिक फ्रांस में राफेल घोटाले जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस मामले की जांच में सहयोग मांगा गया है। अब मीडिया पार्ट में छपी खबर के मुताबिक कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है, क्योंकि उसको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। इसी रिपोर्ट को वो आधार बना रही है। देखना यह है कि सियासत में क्या होगा, इसी पर चर्चा होगी। पहले खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राफेल का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। इस बीच एक पुराने विवाद ने सिर उठा लिया है। अब जबकि पीएम के फ्रांस दौरे में 26 मरीन राफेल की खरीद के लिए डील होनी है, उससे पहले 2016 में फ्रांस से हुए 36 राफेल फाइटर प्लेन के सौदे में कथित घोटाले का जिन्न बाहर निकल गया है। दरअसल भारत ने फ्रांस से पहले 36 राफेल जेट खरीदे थे। एयरफोर्स के लिए खरीदे गए इन जेट्स के सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। भारत में इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। भारत में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन इसकी जांच पेरिस में चल रही है। फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट का कहना है कि जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इसमें मामले की जांच में सहयोग मांगा गया है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस मामले की जो जांच हुई, उससे जुड़ी फाइल्स फ्रांस के मजिस्ट्रेट स्टडी करना चाहते हैं। बता दें कि मीडिया पार्ट ने ही राफेल घोटाले का आरोप लगाते हुए तब खबर छापी थी। इसमें आरोप लगा था कि डसॉल्ट एविएशन ने डील पक्का कराने के लिए गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में मौजूद बिचौलियों को दिए थे। खबर में कहा गया है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने राफेल जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट और मिडिलमैन सुशेन गुप्ता के बीच हुए पैसे के लेन देन के सबूत 2018 में जुटा लिए थे। खबर के मुताबिक ये कथित सबूत ही मजिस्ट्रेट देखना चाहते हैं। हालांकि डसॉल्ट और भारत सरकार दोनों ने उस सौदे में कुछ भी गलत नहीं पाए जाने की बात कही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन जांच की अर्जियों को कोर्ट ने कुछ भी गलत न पाते हुए 14 नवंबर 2019 को खारिज कर दिया था। अब 36 राफेल जेट भारत आ चुके हैं। सेना इसका इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले राफेल विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया। जिस राफेल को 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, अब 2024 में उसे फिर से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बुधवार को फिर से राफेल सौदे का मुद्दा उठाते हुए ये दावा किया कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने 2016 में लड़ाकू विमानों की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार पर भारत सरकार से जानकारी मांगी थी और कहा कि भारत सरकार को पूर्ण खुलासे के साथ सामने आना चाहिए। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर अब चुप नहीं रह सकती। जबकि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में नेवी के लिए 26 राफेल एम या राफेल मरीन खरीदने की डील हो रही है, तो पुराने 36 राफेल का मामला उठ गया है। हालांकि 2019 में इस विवाद को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस बुरी तरह से मात खा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में कांग्रेस कथित राफेल घोटाले को फिर से उठाकर 2024 में क्या चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो राफेल का जिन्न फिलहाल बाहर निकल आया है और सरकार अब सवालों के घेरे में है। सियासत जोरों पर है। अब देखना यह है कि इस सियासत में जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे सत्ता पक्ष कैसे बचता है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को 2024 के लिए भुना पाएगा, जनता सरोकार रख पाएगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए गए थे और उसके बाद क्या नतीजा हुआ। बोफोर्स घोटाले की याद दिला रहा है ये राफेल
घोटाला कहा जा रहा है, लेकिन असल सच्चाई क्या है और इस पर कितनी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं या इस पर जांच में कुछ निकलकर अब तक सामने आया, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा साहब, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सवालों के घेरे में सरकार, एक बार फिर राफेल का जिन्न आपको परेशान कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? विजय जी, आवाज आ रही है? चलिए मुन्ना जी, आपसे समझना चाहेंगे। हेलो, आपको मौका मिल गया सवाल खड़े करने का। अच्छा, सरकार कोई भी हो, घोटाला तो सामने आ ही जाता है। आप कहें वो राफेल का कर रहे हैं और वो कहें आप बोफोर्स का। नहीं, सवाल अगर बोफोर्स से राफेल की तुलना होती है तो फिर समझने की बात है कि ये बात होने वाली नहीं होती। सवाल ये कि सरकार को बताने होंगे कि रफाल में कितने घोटाले हुए और 7.5 मिलियन डॉलर जो है यूरो वो किसके पास, बिचौलियों के पास किसके पास, जो ये सरकार को बताने होंगे। दूसरी बात है कि देखा किस तरीके से जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सरकार के पक्ष में रखा और उसी न्यायाधीश को राज्यसभा सांसद भेजने का जो सरकार ने काम किया, इससे सवालिया निशान कहीं ना कहीं लग रहा है। नहीं, इससे एक सवाल और भी तो होता है ना मुन्ना खान जी, कि आप जो है विदेशी रिपोर्ट पर तो बहुत भरोसा करते हैं। विपक्ष की धार मुथरी हो गई है क्या? विपक्ष को पता नहीं होता है? जब मीडिया की रिपोर्ट्स, विदेशी मीडिया की रिपोर्ट सामने आती तब आप जागरूक होते हैं। विदेशी रिपोर्ट की बात नहीं है। हाँ। सवाल आपके पारदर्शिता पे भी सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के जज को आप राज्यसभा सांसद भेजते हो, चाहे वो गोधरा का मामला कांड हो या राफेल का कांड हो, किस तरीके से उससे दिया जाता है। तो ये बात विदेशों के सवाल पे नहीं है। अगर विदेशों में कहते हैं कि मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता है तो सारे न्यूज चैनल चलाने लगते, तब तो आपको विदेशी न्यूज अच्छे लगने लगते हैं। जब आप राफेल पे सवाल खड़े करें तो विपक्ष को कहते नहीं, आपको विदेशी पत्रकारों पे बहुत भरोसा है। तो आपने तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी सवाल किए थे, टाटा एफएस हो गया, क्या हुआ उस मामले का? नहीं, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में भी सवाल हुए तो उसकी जांच हो रही है। माना कि तो कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन पता लगेगा कि कौन कौन इस घोटाले में घोटालेबाज हैं। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो घोटालेबाज है कांग्रेस के सरकार बनते ही देश छोड़ेंगे, वो आज आप लिख लो, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। विजय खैरा जी, गंभीर सवाल, वो कह रहे हैं जो लोग घोटाले में शामिल हैं वो देश छोड़ेंगे। ये एक सवाल तो है, लेकिन सवालों के घेरे में इस बात को लेकर सरकार है कि राफेल का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ चुका है। जवाब क्या है? म्यूट पर हैं शायद आप, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जिन्न के जीन्स, आवाज आ रही क्या? जी 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 जी, अब आ रही। जिन्न के जीन्स में गद्दारी भर गई है कुर्सी के लिए, वो समझ रहे हैं, आप समझ जाएं। ये पहली बार नहीं है। आप एक एक करके मेरी बात सुनिए, फिर मेरे से 10 क्वेश्चन करिएगा। ये मामूली मसला नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, भारत का देश का सवाल है। आपको ये बात मेरी सुन लीजिए, फिर मेरे नहीं, ऐसा विपक्ष नहीं कह रहा। विपक्ष ने तो रिपोर्ट को आधार बताया है। फ्रांस में राफेल घोटाले जांच को देख रहे हैं मजिस्ट्रेट ने यह आरोप लगाया है और भारतीय अधिकारियों को पत्र भेजा है कि भाई इस मामले में सहयोग चाहिए, आपका सहयोग दिया जाएगा। आपने बोल लिया, आप बोलने देंगे आप तो मैं बोलूंगा। हाँ, तो हम हाथ जोड़ूंगा आपसे। नहीं सर, रास्ता तो देंगे ना आपको कि किस ट्रैक पे जाएंगे। ऐसे तो आप लोग आरोपी लगाते हैं, रास्ता तो हमें देना पड़ेगा ना आपको, तब तो आप बोल पाएंगे ना। अगर आप मुझे 5 मिनट दे रहे तो मैं बोलूं। मैं ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे मैं बहस नहीं करूंगा फालतू की जी। ये सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है, गद्दारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। 5 मिनट प्रमाण सहित बोलूंगा हर बात को मैं। अच्छा, चलिए 4 मिनट बोलने दो, 3 मिनट बोलने दो। बस पहली बात आपने समझ लीजिएगा, राफेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जांच हो गई थी। उसके बाद आपने सारे जितने फैक्ट रख दिए थे। अब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इससे घटिया बात नहीं हो सकती। आप जस्टिस इब्राहिम को याद करो, पहले MP बनाया आपने आसाम से, उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट में उनको हाईकोर्ट का जज बनाया, फिर वापस दोबारा उनको MP बनाया और फिर उनको लाया आप सुप्रीम कोर्ट में और फिर चीफ जस्टिस बनाया। ये इंदिरा गांधी थी। मुझे सिखा रहे हो आप? याद निकालिए ना इतिहास पहले, अच्छी तरह मुझे याद है। राज्यसभा में लाए, लोकसभा हार गया, जस्टिस बना दिया उस वकील को और फिर लाए आप सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, तो कांग्रेस के ट्रैक पर है बीजेपी। हिस्ट्री नंबर 1, यू हैव नोबडी टू कमेंट ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो छोड़ दीजिए आप। एक बात। नंबर 2,
आपने क्या किया, राफेल में हार गए थे तब इसलिए लगाया था कि चाइना स्ट्रांग बना रहा है, ये कांग्रेस की हरकत है। और अब भी ये हरकत है, प्राइम मिनिस्टर जो विजिट है, और 26 हमको लड़ाकू खरीदना है मैरिन के लिए, फाइटर जेट, उस 26 को रोकने के लिए ये दलालों के चंगुल में फंस के कांग्रेस द्वारा वही हरकत कर रही है। जो अडानी के लिए आपने विदेश में छपा, उस अखबार को उठा के सुप्रीम कोर्ट में, अब तो सुप्रीम कोर्ट था, अब तो चंद्रचूड़ जी थे, अब क्या हुआ था अडानी में? ठीक है जवाब आपके पास। ठीक बात है, लेकिन तो हम ये मान लें विजय जी हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी उसी ट्रैक पर जा रही है कि कांग्रेस जिस ट्रैक पर गई थी, इसलिए आप इसमें कह रहे हैं कि उनके दाग ऐसे थे हमारे ऊपर लग गए, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? इन्होंने चार्ज लगाया चीफ जस्टिस पे, उसका जवाब दिया सर मैंने। ठीक, हाँ, तो मतलब कोई भी करे अगर आपने किया तो हम भी करेंगे, बात तो वही आ गई ना। नहीं, हम भी कर देंगे, नहीं, ये तो आप कह रहे हो। नहीं, 850 पद कैप्टन के खाली, मैं नहीं कह रहा कि हम भी कर देंगे, ये आप कह रहे हैं, आपने निकाला है। आपने एग्जाम्पल दिया ना। खैर मुन्ना जी एक मिनट, देखिए समय कम होता है, इस डिबेट में समय कम होता है, तो हमें सबको बोलने का मौका दें। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब भी हमारे साथ हैं। झा साहब, पैमाना क्या है? वो कहें घोटाला हुआ, ये कहें घोटाला हुआ, सवाल तो ये है कि भाई 78 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली कंपनी HAL, उसको सौदा नहीं दिया जाता है, और नई नवेली कंपनी को सौदा करवा दिया जाता है, डील हो जाती है उससे। अब जब सवाल यह आ गया है कि भारतीय अधिकारियों को खत भी लिखा गया है वहां के मजिस्ट्रेट द्वारा, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना भाई। जहां धुआं है आग तो वही होगी। बीएन झा साहब से सवाल है, तो कैसे इसका ये पैमाना क्या है, कैसे सच सामने आएगा? बिल्कुल सही सवाल है, और देखिए जितनी आशंकाएं हैं वो सबको सामने में लाना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैंने अपनी पूरे 36 साल के सर्विस में डिफेंस का कोई भी ऐसा सौदा नहीं देखा जिसमें घपला ना हुआ हो। तो ये बात अलग है। और ये बड़ी बात कह दी आपने, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और जब पहली बार जब सर्विस से रिटायर हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि एक रफाल का सौदा हुआ, जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा हुआ था। जो लीडर्स करते हैं, जो स्टेट लीडर्स समिट जो मीटिंग होती है, उसमें लोगों का विचार था कि हम ये सौदा करेंगे, और उसके बाद 1.5 साल तक कंबाइंड जो डिफेंस की टीम थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस, सबों के प्रतिनिधि ने मिलके ये सौदा पूरा किया। और उसके बाद जब आप उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से शायद राजनीतिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन गया है कि सामने में जो भी मिले इसको मत छोड़ो। क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ एक मुद्दा था रफाल में कि गवर्नमेंट से गारंटी नहीं ली थी, जो बैंक गारंटी होती थी वो नहीं ली थी, वो चूंकि गवर्नमेंट G2G डीलिंग थी, तो भारत सरकार ने विश्वास किया था फ्रांस सरकार से कि ये जो समयबद्ध सीमा से जो डिलीवरी करेंगे उस पर हम यकीन करते हैं। ठीक है। और वो हमने देखा कि जब चीन से जब गलवान शुरू हो रहा था, तो रफाल बिल्कुल एकदम ठीक समय में आया था, और वो उसी समय में आया था जिससे कि चीन पीछे हटा था, क्योंकि चीन के पास में आज एक भी ऐसा जहाज ना हो, इंक्लूडिंग उनका J-21 जो है, जो कि रफाल का सामना कर सकते। नहीं, कैसे? तो ये सवाल ये है कि जांच कैसे होगी, जांच कैसे निकलकर सामने आएगी? आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, जनता के सामने तो चीजें पहुंचेंगी नहीं। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है? जो चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं कि जिस कंपनी को 78 साल का एक्सपीरियंस है उसको कोई तवज्जो ना देना, नई कंपनी को तवज्जो दे देना, और उससे पहले जो फ्रांसवा ओलांद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका बयान, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि जहां पर धुआं होता है आग तो वहां होती है ना, तो ये चीजें साबित करती है कुछ गड़बड़ अगर है तो वो क्या है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दबी हुई हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, मैं काफी सारे मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूं HAL के साथ में। HAL के साथ में जो हमारी AJT जो एयरक्राफ्ट आई थी, एडवांस जेट फाइटर, तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट थी। तो ये जब आई थी तो हमने देख लिया हुआ कि किसी भी समय में जो HAL का जो सस्टेनेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी था, ये हमारा कभी भी 45 से 47% था, कभी हार्डली 50% पहुंचा था। जी जी। तब
जबकि हम यहाँ पे किसको कांटेक्ट कर रहे थे, 2 स्क्वाड्रन खरीद रहे थे। और अगर इसमें भी वही अगर 50% अगर HAL इसको मेंटेनेबिलिटी करती तो हमारा तो स्क्वाड्रन डाउन हो जाता ना, एक स्क्वाड्रन से हम फ्लाई करते थे। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना का काफी दिनों से ऐसा मत रहा है कि जब आप ऐसे छोटे से प्रोक्योरमेंट करते हैं, इसमें कम से कम 75% सर्विसिबिलिटी आप 24 घंटे आप इंश्योर करें, जो कि HAL करने के लिए तैयार नहीं था। तो वहां पे एक प्राइवेट प्लेयर आया था जो कि OEM का रिप्रेजेंटेटिव है कि वो इंश्योर करेंगे दोनों सर्विसिबिलिटी और जो उसके स्पेयर पार्ट होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। एक सवाल आपसे और समझना चाहेंगे, फिर हम विजय खन्ना जी के पास जाएंगे कि क्या लग रहा है आपको कि कौन सी चीज है जहां पर हमने थोड़ा सा कोताही नहीं बरती, एहतियात नहीं बरती, जिस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं? नहीं, देखिए, फ्रांस में एक कोर्ट केस हुआ है जिसमें कि लोगों ने शिकायत की है। उसमें शायद हमारे भी कुछ लोगों का उसमें हाथ हो, वो डिनाइंग करते हैं, लेकिन कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। अगर एक पार्टी ने एक केस फाइल किया हुआ है तो दूसरे पार्टी को, उसके जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, उसको तो आपको लेटर भेजना ही भेजना है कि आप अपना जो व्यू है उस पर रखिए। वही एक लेटर आई हुई है वो, तो इसको लेके कोई जो तूफान बचाने वाली बात होती नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा हुआ है, ये याद रखिए आप। एक पैसा भी हम लोगों के हिसाब से एक पैसा भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ है। हाँ, जो फेवर होते हैं, जैसे अंबानी के पास में ये जो मेंटेनेंस का गया हुआ है, उसको लेके आप सवाल उठा लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन पूछिए। लेकिन जहां तक एयरक्राफ्ट का जो सौदा हुआ है उसमें तो हमारी बात हमने वाइस चीफ को भी सुना हुआ है। आपको याद होगा 2019 ये बात तो मुन्ना खान जी को भी समझनी होगी। मुन्ना खान जी, आप समझ रहे हैं, एक पैसे का हेरफेर नहीं हुआ है, कुछ चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वो सरकार को जवाब दे दिया जाएगा। सवाल ये है कि पैसे की हेर फेर की बात अगर नहीं है तो सरकार इतना डर क्यों रही? और ये कोई हिंदुस्तान में ये मामला नहीं उठा, ये फ्रांस में मामला उठा है। फ्रांस जांच करवा रही है और उसने खास तौर पर पत्र रिलीज नहीं, सरकार अगर देखिए मुन्ना खान जी, सरकार अगर डरती तो बैकफुट पर चली जाती, राफेल की डील वो कैंसिल कर देती, वो डरी कहाँ है? नहीं, राफेल की डील तो हो चुकी, कैंसिल की बात ही नहीं, अब तो जांच का विषय है। अब तो नेवी को सहयोग करना है और इसमें बताना है कि ये दलाली के पैसे किस किस में खाए। जो ईमानदार सरकार की बार बार घोषणाएं की जा रही है, बार बार साबित करने की जो पुरजोर कोशिश हो रही है, वो ये सरकार बताए कि दलाली के पैसे कहाँ गए। 136 राफेल विमान की जगह 26 ही क्यों आए? दूसरी बात, आप सुरक्षा की बात करते हो तो इतने पद सेना में क्यों खाली है? ठीक है, आज सेना की जर्जर हालत क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मजबूत है और सेना तंत्र कमजोर क्यों है? ठीक है, विजय जी जवाब दीजिए। आपको बताना होगा ये चीज, ये सारी बातें दूसरे करें तो तत्काल प्रभाव से जांच हो जाती है और वक्त भी ज्यादा नहीं लगता। अब इस केस में जांच वैसे ही होगी जैसे विपक्षी दलों पर होती है। देखिए, जहाँ तक राफेल का सवाल है, उन्होंने खूब चिल्ला लिया, खूब जांचें हो गई। अब ये चीफ जस्टिस पे भी अगर आरोप लगाते हैं, मंदिर पे भी लगाने वाले थे, ये तो हरकतें कांग्रेस की छोड़ दीजिए। लेकिन मेन बात आज तो ये है कि ये जिंद आज क्यों निकला जब प्रधानमंत्री फाइटर मैरिन खरीदने की ओके करने के लिए जा रहे हैं फ्रांस में। क्यों? दूसरी पार्टी जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है वो नए नए डिवाइसेस निकालते हैं कि किसी तरह ये डील कैंसिल हो। पिछली वाली डील कैंसिल में राहुल गांधी को इस्तेमाल किया गया था, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उनको बाद में माफी भी मांगना पड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज की स्थिति ये है कि आज इसलिए छापा गया, उस समय अडानी के लिए भी छापा गया था, बाद में कुछ नहीं निकला। अब तो चंचूर थे ना अडानी के समय। नहीं, लेकिन उन सवालों का जवाब भी तो नहीं मिल रहा है ना खैरा साहब। क्या जवाब? जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने HAL को किनारे करके बिल्कुल नॉन अवेली कंपनी को आपने मौका दे दिया, उसका जवाब क्या है आपके पास? उसका भी तो जवाब चाहिए ना। हवाई जहाज खरीदने का नहीं मिला था। 5 लोगों को मिले थे, जहां तक मुझे याद है, सर्विसेज के लिए मिले थे 5 लोगों के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर उनको बनाने थे। 78 साल का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है बनाने का, सहयोग के साथ सारी चीजें आगे बढ़नी थी। और अब तो ये कहा जा रहा है कि घोटाले में चली गई है रिलायंस, क्या होगा? नहीं, इनके हिसाब से तो घोटाले में चली गई है, इनके हिसाब से तो हर चीज घोटाले में रहती है। मैं ये कह रहा हूँ, ये टाइमिंग क्यों चुनी गई? विदेशी अखबारों में छपवा के और हिंदुस्तान के अंदर डीलें कैंसिल कराने का काम डील को, ये कांग्रेस पार्टी के अब रेगुलर सिस्टम में आ गया है।
हर चीज में। मतलब विदेशी मीडिया के ऊपर कांग्रेस का कमांड है, ये कहना चाहते हैं आप? हमको ये नहीं पता, दलालों का तो हो सकता, हाँ। तो दलालों से मिले हो सकते हैं। एक पार्टी को जब ऑर्डर मिला, आप ध्यान से सुनिए, 26 का जहाज का आज ऑर्डर मिलने की जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री साइन करेंगे। जहाजों की संख्या कम हो गई विजय खेरा जी, और दाम बढ़ गए जी। जहाजों की संख्या कम हो गई, दाम बढ़ गए। 526 करोड़ में एक राफेल की डील, 1625 करोड़ में खरीदने का काम नरेंद्र मोदी के सरकार। एक राफेल की कीमत 1555 करोड़ वर्तमान में पड़ रही है। एक सेकंड, टेक्निकली उसमें क्या अपग्रेडेशन है क्या नहीं है वो मैं समय नहीं बता पाऊंगा आपको, ठीक जो है। राफेल में किया गया था और सीक्रेट की वजह से इनको नहीं बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन कैमरा बताया गया था और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हो गया था उस बात से। ये चाहते थे इन्हें बताएं क्या जोड़ा और फिर चीन को जाके बता दें, वो नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मुंह की खाई थी चीन से भी इन्होंने। आज अगर ये चाहते हैं कि फिर इस तरह की बात हो तो वो तो होने से रही। रहा जांच का सवाल, एक और बात आपने अभी की थी कि वहाँ के अदालत ने मजिस्ट्रेट ने पूछा है, मजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि हमको ये चीजों के जवाब चाहिए और हमें कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि वो छपा भी उसी वक्त है, चिट्ठी भी उसी वक्त है, इसी वक्त फ्रांस में। तो ये की सारी जो तैयारियां जो फॉरेन फंडिंग चल रही है ना कांग्रेस पार्टी की, ये उजागर हो जाएगी अभी कुछ दिन में, जैसे पहले राफेल में हुई थी। ठीक है, वो भी देख लें। मुन्ना खान जी जवाब दीजिए, 30 सेकंड में वीएन झा साहब के पास जाना, आखिरी कमेंट लेना है। चाइना एम्बेसडर रात को चाइना एम्बेसडर मिले नहीं, कांग्रेस की पकड़ है, कांग्रेस के इशारे पे काम कर रही है ना, उनके मानसिकता को दर्शाती तो कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग, मानसिकता के लोग। मुझे क्यों रात इन्हें तो साफ शब्दों में समझने चाहिए कि ये कोई भारत में ये मुद्दा नहीं उठा, क्या भारत में कोई पत्रकार ने नहीं उठाया, क्योंकि अरे इसका जवाब तो दे दो, 1 मिनट हमें, अभी हट जाएंगे हम डिबेट से। ठीक है, सीबीआई और डर का भय आपने बना रखा है, आपने कैप्टन झा साहब चलते चलते, ठीक है मुन्ना जी, हो गया विजय जी, हो गया। से आधी रात को क्यों मिला? ठीक है वीएन झा साहब, केवल 30 सेकंड में आपका कमेंट चाहेंगे, क्या होना चाहिए? सियासत तो होती रहेगी, सच कैसे बाहर आएगा? देखिए, जहाँ तक एलिगेशन का सवाल है, कोई एलिज करता है तो ठीक है, इसका जांच होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, क्या वक्त आ गया है कि ऐसे अधिकारी जो इस तरह के घोटालों में शामिल रहते हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर आरोप होते हैं, अगर सबसे पहले तो एक जो अभी लेटर आए हुए हैं कि आप हमें कॉपरेट कीजिए, हमें जवाब दीजिए कि ये कैसे हुआ, ये इनिशियल जो लेटर होता है वो आया हुआ है। इसके बाद अगर वहाँ के अधिकारियों को घोटाला लगता है तो जरूर उसको इन्वेस्टिगेट करें, और ये बहुत बड़ी सीरियस मामला है। लेकिन याद रखिए कि ये G2G डीलिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी को अगर हम जानते हैं तो आप बिल्कुल मुट्ठी बांध के रख लें कि इसमें सरकार से सरकार को एक भी पैसा नहीं गया होगा। अब जहां तक, चलिए बस वक्त इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चाहे कितने भी आरोप लगाए जाए घोटाले के, सच सामने जरूर आना चाहिए, क्योंकि रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। झा साहब ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मामला है और एक पैसे की उन्हें नहीं लगता है कि कोई घोटाला सामने आया होगा, लेकिन अगर आता है तो इस तरह के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे जांच बैठाई जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अब देखना यह है कि सियासत चूंकि यहां पर हो रही है राफेल को लेकर, तो उसमें इस मुद्दे को 2024 के लिए विपक्ष कितना भुना पाएगा यह देखना होगा, और क्या वास्तव में गले की फांस बन सकता है सत्ता पक्ष के लिए, यह भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।